इस वीडियो में मैं बात करूंगा डेविल मे क्राई सीरीज की अब तक की स्टोरी लाइन के बारे में। तो ये वीडियो होगी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, जो कि है DMC 3, DMC 1, 2 एंड 4 एंड न्यू DMC 5 शुरू होगी 4 के बाद ही। और इस वीडियो में मैं DMC की एनिमेटेड और मांगा स्टोरी इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये मेन स्टोरी में ज्यादा कुछ ऐड नहीं करते। और इस वीडियो के लिए आई कॉल्ड अप माई फेलो यूट्यूबर सीरीज एक्स, जो कि अपने जैसे ही गेम स्टोरी लाइन्स पे वीडियो बनाता है एंड ही इज अ बिग DMC फैन। तो अगर आपको सीरीज एक्स का नहीं पता तो दिस इज हाउ हिज वॉइस साउंड्स लाइक। हेलो गाइस, दिस इज सीरीज एक्स। इंट्रो काफी लंबा हो गया एंड नाउ और टाइम ना वेस्ट करते हुए लेट्स बिगिन। Devil May Cry. ओके, तो गेम शुरू होती है 2000 ईयर्स अगो, जब डीमन वर्ल्ड यानी राक्षसों की दुनिया में एक राक्षस मुंडस उसके पावरफुल आर्मी लीडर स्पार्डा की वजह से डीमन वर्ल्ड का किंग बनता है। लेकिन अब डीमन वर्ल्ड पर कब्जा करने के बाद मुंडस ह्यूमन वर्ल्ड पर भी कब्जा चाहता है और स्पार्डा ह्यूमंस की पावर को देखते हुए ह्यूमन वर्ल्ड को बचाने के लिए मुंडस के खिलाफ जाता है। और स्पार्डा अपनी इमेंस पावर से मुंडस को हरा हेल या अंडरवर्ल्ड में जाने वाले सारे अर्थ के गेट्स या पोर्टल्स को सील कर देता है। लास्ट में स्पार्डा मेन पोर्टल टेमेन-नेग्रू को सील करने के लिए अपना और एक प्रीस्टेस का ब्लड और साथ में अपनी तलवार द फोर्स एज का इस्तेमाल करते हुए लास्ट पोर्टल को भी सील कर देता है। इसी दिन से स्पार्डा ह्यूमन वर्ल्ड में रहते हुए ह्यूमंस को प्रोटेक्ट करता है और स्पार्डा ह्यूमंस के लिए द लेजेंडरी डार्क नाइट बनता है। यहीं कुछ लोग स्पार्डा को अपना सेवियर मानते पूजने लगते हैं और ये लोग एक रिलीजियस ग्रुप बनाते हैं नेम्ड द ऑर्डर ऑफ द स्वॉर्ड। अब 2000 ईयर्स बीतने के बाद स्पार्डा एक ईवा नाम की लड़की से शादी करता है और दोनों के 2 ट्विन बेटे होते हैं, डांटे एंड वर्जिल, और दोनों हाफ ह्यूमन और हाफ डीमन हैं। ईवा दोनों को स्पार्डा के लॉकेट का एक एक हिस्सा देती है और स्पार्डा दोनों के लिए गिफ्टेड स्वॉर्ड्स पीछे छोड़ जाता है। लेकिन स्पार्डा की कोई अननोन कॉज से डेथ हो जाती है। यहीं 8 साल बीतने के बाद मुंडस अपने रिवेंज के लिए अपनी डीमन आर्मी को ईवा के पीछे लगाता है और मुंडस के कारण ईवा की डेथ हो जाती है। और डीमंस के एम्बुश के कारण 8 साल की उम्र में ही डांटे एंड वर्जिल अलग हो जाते हैं। दोनों को लगता है कि उनका भाई एम्बुश में मारा गया और वर्जिल नियर डेथ एक्सपीरियंस करने के बाद इस दुनिया का सबसे पावरफुल बीइंग बनना चाहता है। दूसरी तरफ डांटे अपनी माँ को खो देने के बाद इन डीमंस से रिवेंज चाहता है। वर्जिल बड़ा होते अपने पिता के इमेंस पावर्स के बारे में पढ़ता है और वो इन पावर्स को हासिल करना चाहता है। एंड अराउंड 18 ईयर्स ऑफ एज वर्जिल फॉर्चूना आइलैंड, जहाँ उसके पिता को पूजने वाले द ऑर्डर ऑफ द स्वॉर्ड है, वहाँ कुछ नॉलेज के लिए जाता है। और यहाँ एक लड़की वर्जिल को पहचानती है और ये गर्ल वर्जिल को सिड्यूस करती है। लेकिन वर्जिल इस गर्ल को पीछे छोड़ते हुए डिमोनिक गेट्स की और नॉलेज लेते एक आर्कम नाम के बंदे से मिलता है। और यहाँ आर्कम काले जादू में माहिर है और वो खुद को भी एक डीमन बनाना चाहता था, जिसके लिए उसने अपनी वाइफ तक को मार दिया। लेकिन फिर भी रिचुअल के फेल होने के कारण उसके मुंह पर ये बर्न मार्क्स हैं। और आर्कम वर्जिल को टेमेन-नेग्रू में पड़ी स्पार्डा की पावर के बारे में बताता है और बताता है कि पोर्टल खोलने के लिए उसको उसके एमुलेट का दूसरा हिस्सा भी चाहिए होगा। एमुलेट को ढूंढते वर्जिल को डांटे जिंदा है ये पता लग जाता है और डांटे भी वर्जिल को देख हैरान रहता है। यहाँ वर्जिल डांटे को एमुलेट देने के लिए रेडी रहने को कहता है और बताता है कि वो जब चाहे डांटे को हराकर उससे एमुलेट ले सकता है। 1 साल बाद फॉर्चूना आइलैंड में वर्जिल के बेटे का जन्म होता है, जिसका नाम है नीरो, और नीरो भी यहीं के ऑर्डर को ज्वाइन करता है। नाउ अराउंड 19 ईयर्स ऑफ एज डांटे डेविल हंटिंग्स में ऑड जॉब करने के बाद इस बिजनेस को फुल टाइम करने के बारे में सोचता है। लेकिन डांटे को उसकी शॉप का नाम क्या रखे ये समझ नहीं आता। वर्जिल आर्कम की मदद से टेमेन-नेग्रू का टावर एक्टिवेट कर देता है और आर्कम से डांटे को यहाँ इनवाइट करता है। डांटे ये टावर क्लाइंब करते एक अननोन लड़की जो डांटे की तरह ही डेविल हंटर है उससे मिलता है, जिसे डांटे लेडी नाम से डिनोट करता है। आगे डांटे को टावर में एक जेस्टर नाम का क्लाउन मिलता है जो डांटे को टावर के पजल्स पार करने में मदद करता है। डांटे वर्जिल से टावर के टॉप पे मिलता है
जहां वर्जिल डांटे को एमुलेट के लिए हरा देता है और उसी की स्वॉर्ड रिबेलियन को डांटे की छाती में खोप देता है। यहीं रिबेलियन डांटे का ब्लड टेस्ट करने के बाद डांटे का डेविल ट्रिगर अनलॉक होता है और डांटे अपनी पावरफुल डीमन फॉर्म को एक्सेप्ट करता है। वर्जिल यहाँ से निकल एमुलेट के साथ मेन गेट तक पहुँच आर्कम को अपनी स्वॉर्ड यमाटो से इंजर कर देता है और वर्जिल अकेले रिचुअल चेंबर में जा अपना ब्लड डाल इस टावर को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है। यहीं वो लड़की आर्कम की बेटी होती है जो आर्कम को उसकी मदर को मारने के लिए रिवेंज चाहती थी, लेकिन आर्कम अपनी बेटी मैरी को ये कह देता है कि उसका दिमाग वर्जिल की पोजीशन में था और उसे ये सब करने के लिए वर्जिल ने मजबूर किया और यहीं आर्कम मरने की एक्टिंग करता है। मैरी अब वर्जिल के पीछे जाती है। अब डांटे रिचुअल चेंबर में पहुंचता है और वर्जिल डांटे के ब्लड से इस गेट को ओपन करने के लिए दोनों फाइट करते हैं, लेकिन डांटे के ब्लड से भी ये गेट नहीं खुलता। यहाँ मैरी दोनों को इंटरप्ट करती है और वो क्लाउन जेस्टर यहाँ आ सबको बताता है कि उसने सबको यहाँ इकट्ठा किया ताकि वो ये पावर अकेले ले सके और जेस्टर असल में आर्कम होता है जो डीमन बन सकता था। यहीं आर्कम मैरी को स्टैब कर बताता है कि मिसिंग थिंग एक प्रीस्टेस का ब्लड था जो मैरी की वेन्स में है। यहीं आर्कम गेट को एक्टिवेट कर हेल में पहुंच एमुलेट्स को जोड़ स्पार्डा की तलवार द फोर्स एज उठाकर स्पार्डा की पावर को इनहेरिट कर वो स्पार्डा की डीमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। डांटे मैरी की वजह से हेल गेट को बंद करने के लिए आर्कम से लड़ता है, लेकिन आर्कम डांटे पे भारी पड़ने लगता है अंटिल की वर्जिल आर्कम को हराने के लिए डांटे का साथ देता है और दोनों जैकपॉट शॉट से आर्कम को हरा देते हैं। आर्कम की मॉर्टल बॉडी टावर पे गिरती है जहां मैरी फाइनली आर्कम को मार अपना रिवेंज कंप्लीट करती है, लेकिन अब मैरी अपनी पूरी फैमिली को खो चुकी है। दूसरी तरफ डांटे एंड वर्जिल दोनों स्पार्डा की पावर और उनकी तलवार द फोर्स एज की पोजीशन के लिए फाइट करते हैं, जहां डांटे इस बार वर्जिल को हरा देता है और वर्जिल अपनी हार एक्सेप्ट करते इस हेल गेट से डीमन वर्ल्ड में खुद ही गिर जाता है। डांटे हेल गेट को बंद कर नीचे मैरी से मिलते अपनी फैमिली के लास्ट मेंबर को खो देने से आंसू बहाता है और मैरी के पूछने पे कि डेविल्स भी रोते हैं, डांटे कहता है डेविल्स नेवर क्राई, लेकिन मैरी कहती है कि शायद इस दुनिया में अ डेविल मे क्राई। यहीं मैरी अब अपनी पिछली जिंदगी छोड़ अपना नाम लेडी रख लेती है और यहीं से वो अकेले डीमन हंटर बनती है। और यहाँ सब खत्म होने के बाद डांटे फाइनली अपने शॉप का नाम डिसाइड कर लेता है जो वो डेविल में क्राई रखता है। पीछे डीमन वर्ल्ड में गिरने के बाद वर्जिल का सामना मुंडस से होता है और मुंडस वर्जिल को हरा उसके माइंड को पोजेस कर उसे अपनी डीमन आर्मी में शामिल कर लेता है। अब ट्रिश नाम की लड़की डांटे की शॉप में आ उसे बताती है कि मुंडस मले आइलैंड पर एक पोर्टल से ह्यूमन वर्ल्ड में वापस आ रहा है और वो डांटे को द लास्ट सन ऑफ स्पार्डा को मुंडस को इस वर्ल्ड में आने से रोकने के लिए कहती है। यहीं ट्रिश के ग्लासेस हटाने से डांटे ट्रिश की शक्ल उसकी मदर से कितनी मिलती है ये देख हैरान रहता है और ट्रिश डांटे को बताती है कि उसके माँ के मौत के पीछे मंडस का ही हाथ है। इस बात को जानकर डांटे ट्रिश के साथ मल्ले आइलैंड जाने के लिए तैयार हो जाता है और यहाँ ट्रिश दांते को पीछे छोड़ते हुए मल्ले आइलैंड के एक कासल में गायब हो जाती है और दांते ट्रिश का पीछा करते हुए आगे बढ़ता है और कासल के अंदर दांते का सामना कई खतरनाक डीमन से होता है और दांते का सामना शैडो और ग्रिफिन नाम के एक डीमन से भी होता है। और यहाँ कासल के सारे डीमंस मंडस के द्वारा बनाए गए हैं और शैडो और ग्रिफिन को भी मंडस ने ही बनाया है और ये दोनों वही डीमंस हैं जिसे हम वी के साथ डेविल मे क्राई 5 में देख सकते हैं। और इस दौरान दांते का सामना एक मिस्टीरियस डार्क नाइट से होता है और उस मिस्टीरियस नाइट से दांते का सामना 3 बार होता है, जहां पहले 2 बार सामना होने पर मिस्टीरियस नाइट भाग जाता है, लेकिन तीसरी और आखिरी बार सामना होने पर दांते उसे हरा देता है। लेकिन तभी उस मिस्टीरियस नाइट के पास से दांते को एमुलेट का दूसरा हिस्सा मिलता है जो असल में वर्जिल के पास था, जिससे दांते को पता चलता है कि वो मिस्टीरियस नाइट उसका भाई वर्जिल ही था जो मंडस के कंट्रोल में था। और अब दांते किसी भी हाल में मंडस से उसकी फैमिली का बदला लेना चाहता है और एमुलेट के दोनों टुकड़े को जोड़ने पर एमुलेट परफेक्ट एमुलेट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिससे दांते का फोर्स एज स्वॉर्ड अपने ट्रू फॉर्म में आता है जो कि स्पार्टा स्वॉर्ड ही है। और तभी हमें पता चलता है कि असल में ट्रिश मंडस के द्वारा बनाई गई एक डीमन है
और तभी ट्रिस दांते को अपनी असलियत दिखाती है और ट्रिस दांते को बताती है कि दांते को आइलैंड पर लाना तो बस एक जाल था जिसमें वो बहुत आसानी से फंस गया। और यहाँ दांते को पता चलता है कि ट्रिस ने उसे धोखा दिया है और वो मंडस के लिए काम करती है। लेकिन तभी पत्थर का एक टुकड़ा ट्रिस के ऊपर गिरता है और इससे पहले ट्रिस पत्थर के नीचे दब जाती दांते ट्रिस को बचा लेता है और दांते के ऐसा करने से ट्रिस का मन बदल जाता है। ट्रिस दांते से पूछती है कि उसने दांते को धोखा दिया, फिर भी दांते ने उसे क्यों बचाया। तो दांते ट्रिस को बताता है कि उसने ट्रिस को इसीलिए बचाया क्योंकि ट्रिस की शक्ल उसकी माँ से मिलती है और दांते मंडस की तलाश में आगे बढ़ता है। लेकिन जाते जाते ट्रिस को उससे दूर रहने को बोलता है। दांते मंडस तक पहुंचता है जहां वो देखता है कि मंडस ट्रिस को जान से मारने वाला है क्योंकि ट्रिस दांते को मारने में नाकाम रही है। दांते मंडस को ऐसा करने से रोकता है और तभी मंडस दांते पर अपना पावरफुल अटैक करता है। लेकिन तभी ट्रिस बीच में आ जाती है और मंडस का पावरफुल अटैक ट्रिस को लग जाता है जिससे ट्रिस बेहोश हो जाती है। और ये देखकर दांते के अंदर एक नई पावर रिलीज होती है और अब दांते अपने फुल पोटेंशियल को अनलीज कर चुका है। और गाइज यहाँ मंडस का कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है और हम हमेशा मंडस को 3 ब्राइट रेड डॉट या लाइट के रूप में देख सकते हैं और इसी वजह से मंडस एक बड़े से स्टेचू को पोजेस कर दांते पर हमला करता है और अपने साथ दांते को दूसरे डायमेंशन या स्पेस में ले जाता है। यहाँ मंडस दांते को बताता है कि वो उसके लिए जितनी चाहे उतनी माँ बनाकर उसे दे सकता है, ठीक वैसे ही जैसे उसने ट्रिस को बनाया था। लेकिन दांते को ये बात मंजूर नहीं है और वो अपनी फैमिली का बदला चाहता है और दोनों लड़ते हैं और दांते मंडस को हराने में कामयाब होता है। मंडस को हराने के बाद दांते ह्यूमन वर्ल्ड वापस लौटता है जहां वो ट्रिस की लाश को देखकर दुखी होता है और ट्रिस की बॉडी के पास एमुलेट का एक हिस्सा और अपने पिता की स्पार्टा शॉट रखकर कासल से निकलता है, इससे पहले पूरा कासल और आइलैंड पूरी तरह ढह जाए। लेकिन दांते के पीछे पीछे मंडस भी ह्यूमन वर्ल्ड में आ चुका है और मंडस दांते पर हमला करता है।